समय और कार्य का तीसरा भाग आज आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसमें 3 सवालों का जो है आंसर निकालना हम देखेंगे। आंसर से पहले एक काम आप कर लीजिए, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ट्रिक आपको अच्छी लगेगी। जो अब तक हमने देखा है कि एलसीएम मेथड का यूज़ हमने इन सवालों को करने में लिया है, तो सेम वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहला सवाल देख लीजिए। ए और बी किसी काम को 10-15 दिन में कर लेते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष ज्ञात कीजिए, शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। ये हमारा सवाल है कि जो बी है शेष काम को कितने टाइम में करेगा, ये हमें निकालना है। और दिया क्या गया कि ए ने 2 दिन काम किया शुरुआत में, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। तो ये स्थिति है। अब इसी के हिसाब से हमने आगे जो है अपने सवाल को सेट कर लिया है, उसे आप देख लीजिएगा, आंसर बड़ा आसानी से निकलेगा। अब इसमें दिया गया कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। और दिया गया कि शुरुआत में जब दोनों ने काम शुरू किया तो 2 दिन इकट्ठे काम किया, और 2 दिन काम करने के बाद जो है ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। तो जैसे हमने पहले सवालों में किया है, ए और बी की जो संख्याएं हैं कि ये 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, उसका एलसीएम हम निकाल लेंगे। ले से हो गया, एलसीएम हो गया 30। तो जैसे पहले जो हमने वीडियो डाला उसमें लिया था कि 30 आम हमें तोड़ने हैं, ये काम हो गया हमारा। इसे मान लीजिए कि 30 आम तोड़ने का काम है जो ए करता है 10 दिन में। अब इसके बाद आप देखिए, जो 10 दिन में अगर 30 आम ए को तोड़ने हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वो एक दिन में कितने आम तोड़ने पड़ेंगे उसे, 3। और इसी तरीके से बी को तोड़ने पड़ेंगे 2 आम। बी अगर 15 दिनों में 30 आम तोड़े तो एक दिन में कितने आम तोड़ेगा, 2। अब स्थिति हो गई है कि ए एक दिन में 3 आम तोड़ता है और बी 2 आम, तो दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो दोनों कितने आम तोड़ेंगे, 3 + 2 कितना हो गया, 5 आम। दोनों एक दिन में तोड़ते हैं 5 आम, और दोनों ने साथ साथ काम कितने दिन किया, 2। तो 2 दिन में कितने आम वो तोड़ लेंगे, 10। जबकि कुल आम कितने हैं हमारे, 30। तो 30 में से 2 दिन के अंदर दोनों ने तोड़ लिए 10 आम, तो शेष रह गया हमारा 20 आम। अब 20 आम बाकी रह गए तोड़ने के लिए, वो तो अब ए ने काम बंद कर दिया, बी अकेला लगेगा, और बी एक दिन में कितने आम तोड़ता है, 2 आम। तो शेष बचे हैं 20 आम। इन्हें तोड़ने के लिए कितना टाइम लेगा, वो 10 दूनी 20, तो 10 दिन में तोड़ देगा। एक दिन में 2 आम तोड़ता है, 20 आम तोड़ने के लिए दिन कितने लगेंगे, दिन लग जाएंगे हमारे 10 दिन। तो आंसर हो गया 10 दिन। बाद में बी जो है अकेला 10 दिन काम करेगा तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे जो दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है, राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई क्रम से अलग अलग दिया है 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। राम 10 दिन में, और श्याम 12 और ये 15 दिन में। तो तीनों का अलग अलग दे दिया। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की और कहा, बताया इसने कि जो दूसरे नंबर का व्यक्ति है श्याम, वो 2 दिन बाद खुदाई का काम छोड़ के चला गया। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितनी दिनों में करेंगे। श्याम 2 दिन बाद चला गया, तो इसके हिसाब से हम सवाल को एडजस्ट करेंगे। दिया गया कि जो राम है, नाली की कोई खुदाई है वो 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। तो हर बार की तरह वही क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम। अब मान लीजिए काम है पूरा 60 आम तोड़ने हैं, ये तोड़ता है 10 दिन में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वही पहले की तरीके से, ये 6 आम प्रतिदिन तोड़े तो 10 दिन में जाके तब 6 आम तोड़ेगा। ये 5
अगर 12 दिन में 60 आम तोड़ने हो तो एक दिन में कितने आम तोड़ने पड़ेंगे? 5। और मोहन 15 दिन में 60 आम तोड़ने का काम करता है तो एक दिन में कितने आम तोड़ेगा? 4। अब इसके बाद सवाल में क्या दिया है, जो दूसरा सवाल है, एक बार फिर देख लीजिए। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद श्याम खुदाई छोड़कर चला गया। अब देख लीजिए, यानी कि 2 दिन तक सभी ने काम किया है एक साथ। अब देखिए, ये एक दिन में 6 आम तोड़ता है, ये 5 और ये 4। अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो एक दिन में कितने आम तोड़ेंगे? 6 + 5 + 4, 6 5 11 और 4 15। एक दिन में तोड़ेंगे 15। और 2 दिन इकट्ठे काम किया सभी ने। 2 दिन बाद श्याम गया है, ये जो लिखा आपने 2, श्याम 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो एक दिन में तीनों मिलकर काम करते हैं। 6 + 5 + 4, 6 5 11 4 15 आम एक दिन में तोड़ लेंगे। 2 दिन में कितने तोड़ेंगे? 30। तो 60 में से 30 आम तोड़ लिए, शेष आम कितने बचे? 30। अब इसके बाद श्याम चला गया, श्याम को हटा दीजिए। तो ये एक दिन में कितने तोड़ता है? 6। और ये कितने तोड़ता है? 4। तो दोनों एक दिन में कितने तोड़ेंगे? 6 और 4 10। राम और मोहन एक दिन में तोड़ते हैं 10 आम, जबकि शेष बचे कितने आम? 30। एक दिन में तोड़ते हैं 10, दोनों मिलके 30 आम तोड़ने के लिए दिन कितने लग जाएंगे? 10 × 30। हो गया हमारा आंसर। दोबारा फिर देख लीजिए, इस सवाल को मैं दोबारा से फिर रिपीट एक बार कर रहा हूँ। दोबारा से फिर एक बार इस सवाल को देखेंगे, एक बार में से सबको जो है, जो लिखा गया है इस पर वो डिलीट कर दूं ताकि क्लियर हो जाए कहाँ से हमने क्या किया। अब दोबारा देखिए, राम किसी का नाली की खुदाई को 10 दिन में करता है, श्याम 12 दिन में और मोहन 15 दिन में। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और इसने बताया कि 2 दिन बाद श्याम जो है काम को छोड़कर चला जाता है, तो काम छोड़ने वाला हो गया श्याम। अब वही हर बार की तरह इनका लैसे हम लेंगे, तो लैसे कितना हो जाएगा? 10 12 और 15 का लैसे हो गया 60। तो कुल काम हमारा समझिए 60 आम तोड़ने का काम है, जो राम करता है 10 दिन में। तो एक दिन में कितने आम तोड़ेगा? 10 × 60, 10 से 6 को डिवाइड करें तो 10 से 60 को डिवाइड करें तो 6 आंसर हो गया। इस तरीके से 12 से 60 को डिवाइड करें तो आंसर कितना होगा? 5। श्याम 12 दिन में 60 आम तोड़ता है, तो एक दिन में कितने आम तोड़ेगा? 5 आम। इस तरीके से इसका भी आंसर हम निकालेंगे, एक दिन में कितने आम तोड़ेगा? 15 दिन में तोड़ता है 60 आम, एक दिन में कितने तोड़ेगा? 4। तो ये राम के एक दिन में आम तोड़े गए, ये श्याम और ये मोहन, तीनों को एक साथ अगर हम लगा दें तो 6 5 11 और 4 15, तीनों मिलकर एक दिन में कितने आम तोड़ लेंगे? 15। जबकि सभी ने 2 दिन तक काम किया एक साथ, तो एक दिन में 15 आम, 2 दिन में कितने आम तोड़ेंगे? 30। अब ध्यान दीजिए, जब ये तीनों व्यक्ति मिलके 2 दिन में 30 आम तोड़ लेंगे, 60 में से 30 तोड़ लिए तो शेष कितने बचे? 30। उसके बाद श्याम चला जाता है, श्याम को हटा दीजिए, तो रह गया कौन? राम और मोहन। राम एक दिन में तोड़ता है 6 आम और श्याम तोड़ता है 4। तो दोनों को एक एक दिन का हिसाब हम जोड़ दें, तो दोनों को एक साथ लगा दें तो दोनों एक दिन में कितने आम तोड़ेंगे? 10, जबकि तोड़ने हैं 30। एक दिन में 10 आम और 30 आम तोड़ने के लिए 10 × 30, तो 3 दिन का टाइम और लगेगा राम और मोहन को बाद में। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। इसके बाद सवाल नंबर 3 हम लेंगे, इससे थोड़ा और अलग टाइप का है। ABC किसी काम को 10 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद A और 3 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया। शेष काम C अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? अब इसके हिसाब से सवाल को हमने आगे सेट किया हुआ है। आंसर देखिए, A किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, B उसी काम को 15 में और C 20 में। ये अलग अलग संख्या दे दी और बताया गया कि A
जो है काम शुरू, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए चला गया, 3 दिन बाद बी काम छोड़ के जाता है, शेष काम करता है सी। तो जो सवाल में दिया गया हमें निकालना क्या है उसे देख लीजिए, क्योंकि इसमें सवाल कई तरीके से हो सकता है। इसमें दिया शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, जो बाकी काम बचा वो सी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया वो देख लेंगे। एलसीएम हमने 10, 15 और 20 तीनों का एलसीएम कितना हो गया वो हम देख सकते हैं 60। काम वही हो गया कि हमें 60 आम तोड़ने हैं, ए को तोड़ने हैं 10 दिन में 60 आम, तो एक दिन में कितने तोड़ेगा 6। बी 15 दिन में 60 आम तोड़े तो एक दिन में 4। 20 दिन में सी तोड़ता है 60 आम तो एक दिन में तोड़ेगा 3। अब ध्यान दीजिए ए ने कितने दिन काम किया है 2 दिन, एक दिन में तोड़ता है 6 आम, 2 दिन में कितने तोड़ लेगा 12। ठीक इसी प्रकार से बी ने 3 दिन काम किया है, एक दिन में आम तोड़ता है 4, तो 3 दिन में कितने तोड़ेगा 12। तो एक ने 2 दिन काम किया, एक ने 3 दिन, दोनों ने 12 आम तोड़ दिए। 36 में से 12 और 12 24 घटा देंगे 60 में से, कुल आम थे 60, 12 ए ने तोड़े और 12 ही आम तोड़ लिए बी ने, टोटल हो गया 24। 36 में से 60 में से 24 घटाएं तो आंसर हो जाएगा 36। जो शेष काम या शेष आम तोड़ने बाकी हैं जो सी ने तोड़े हैं वो है 36, जबकि सी एक दिन में कितने आम तोड़ता है 3। तो 12 आम तोड़ने के लिए कितने दिनों से लगेंगे, 3 से इसे आप डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 12। अब सी 36 आम तोड़ता है 12 दिन में, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, सी ने शुरुआत से आखिर तक जो टाइम लिया है वो टाइम लिया है 12 दिन, जबकि 3 दिन इसने सामूहिक रूप से बी के साथ काम किया है, 2 दिन ए के साथ, 3 दिन। तो टोटल शुरुआत से जब 2 दिन बाद ये ए ने काम छोड़ दिया था, तीसरे दिन बी ने, तो 3 दिन इन 12 में से 3 दिन इकट्ठा इनके साथ काम किया है। तो अकेले ने कितने दिन काम किया है, वो जो सामूहिक वाले 3 दिन है वो घटा दीजिए तो आंसर हो जाएगा 9 दिन। अब 2 आंसर इसमें हमारे हो गए। अगर ये पूछा जाए कि सी ने अकेले कितने टाइम कार्य किया तो 12 दिन। अगर ये पूछा जाए कि सी ने कुल कितने दिन कार्य किया तो 12 दिन, अकेले कितने दिन कार्य किया 9 दिन। दोबारा फिर से देखेंगे एक बार। सवाल में दिया गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो तीनों का एलसीएम वही पहले की तरीके से बताने की आवश्यकता अब रही नहीं होगी कि एलसीएम हो गया 60 दिन। मान लिया 60 आम तोड़ने का काम है जो ए करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितने आम तोड़ेगा 6। इसी तरीके से बी एक दिन में कितने आम तोड़ेगा 15 चौक 60, 4 हो गया, 20 30 60। सी एक दिन में 3 आम तोड़े तो 20 दिन में तब जाके वो 60 आम तोड़ेगा। अब सवाल में क्या दिया गया कि ए ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया, बी ने 3 दिन, शेष काम सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये हमें पता है कि ए एक दिन में कितने आम तोड़ता है 6, तो 2 दिन में कितने तोड़ेगा 12। तो बी ने 60 में से 12 आम तोड़े ए ने। अब बी का देखेंगे एक दिन में कितने आम तोड़ता है 4, 3 दिन में कितने आम तोड़ेगा 12। तो ए ने भी 12 आम तोड़े और बी ने भी। टोटल आम कितने तोड़ दिए उन दोनों ने मिलके 24। 60 में से 24 आम तो तोड़े हैं ए और बी ने, तो शेष आम कितने बचे 36, जिन्हें तोड़ने का काम किया है सी ने। एक दिन में कितने आम तोड़ता है सी 3, तो 36 आम तोड़ने के लिए कुल दिन कितने लगेंगे 12। अब 12 दिन कुल काम किया है सी ने। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सी ने कुल कितने दिन काम किया है तो आंसर हो गया 12, जबकि इसमें से 3 दिन तक ए और बी के साथ काम किया, क्योंकि 2 दिन तो ए काम करके हटा है, बी ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक सी ने भी इन सब के साथ काम किया। तो सी ने अकेले कितने दिन काम किया, सी के कुल टाइम में से जो इकट्ठे का दिन है वो घटा देंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 9। 9 दिन। अब 12 दिन कुल काम किया है सी ने। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सी ने कुल कितने दिन काम किया तो 3 दिन तक ए और बी के साथ काम किया, क्योंकि 2 दिन तो ए काम करके हटा है, बी ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक सी ने भी इन सब के साथ काम किया। तो 3 दिन तक सी ने भी अकेले कितने दिन काम किया, सी के कुल टाइम में से जो इकट्ठे का दिन है वो घटा देंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 9।
तो सी ने कितने दिन अकेले काम किया है बाद में और काम पूरा कर दिया 9 दिन। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, कुछ मजदूरी टाइप सवाल है और हैं इसी टाइप से, जो होज पाइप टंकी वाले सवाल होते हैं वो भी इसी टाइप से हो जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जितने भी बड़े सवाल है वो इसी मेथड से हम करेंगे। अगली जो वीडियो है उसका इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।